अच्छा, महाभारत के युद्ध से कुछ आप और हम सीख सकते हैं या नहीं? आज आप बताएंगे कि महाभारत का युद्ध हमें क्या प्रेरणा, क्या शिक्षा देता है? बताओ, क्या सीखने लायक है? बताइए, जोर लगाइए। यहां पर क्या सीखने लायक है? महाभारत के युद्ध से आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? महाभारत का युद्ध क्या हमें शिक्षा देता है? देखो, महाभारत का जो युद्ध है वो कोई सामान्य युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध है। धर्म, पांडव जो थे वो धर्म के साथ थे, कौरव जो थे वो अधर्म के साथ थे। अब आपको ये देखना है कि आप किसके साथ हैं। दो पक्ष होते हैं, एक धर्म का पक्ष, एक अधर्म का पक्ष। तो अब आप ये बताएं कि आप किस पक्ष में हैं अभी प्रेजेंट में? आप धर्म पर आरूढ़ हैं या अधर्म पर चढ़े हैं? किस पर सवार हैं आप? धर्म पर वही है जो कभी भी धर्म को, धर्म का साथ कभी ना छोड़े। महाभारत में एक चर्चा आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाइयों के साथ जंगल में थे। जब 12 वर्ष का वनवास हुआ ना पांडवों का, तो एक दिन क्या हुआ कि द्रौपदी को बड़ी प्यास लगी जंगल में। द्रौपदी ने कहा पानी पीना है। अब जंगल में वो भटक रहे थे, अभी कुटिया बनी नहीं थी, प्यास लगी, पानी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया, जाओ भैया आसपास कहीं पानी हो तो लेकर आओ, हम लोग यहीं बैठे हैं। तो सब एक जगह बैठ गए और भीम भैया चले। तो पास में ही एक सरोवर था। भीम भैया पानी लेने के लिए सरोवर में गए तो एक आवाज आई, हे भीम, पानी मत पी लेना, नहीं मर जाओगे, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भीम ने कहा तू जानता नहीं है, हमारी गदा एक मारेंगे मर जाएगा। और भीम भैया ने पानी पी लिया। तो पानी पिया तो सचमुच भीम भैया मर गए। बहुत देर तक नहीं लौटे भीम। तो युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन देखो जरा, भीम नहीं आया। अर्जुन गए तो अर्जुन ने देखा सरोवर में भीम मरे पड़े। अर्जुन ने कहा चलो भैया को पानी लेके चलें। वो पानी भरने लगे तो फिर आवाज, ए अर्जुन पानी मत पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, यदि उत्तर दे दिया तो पानी पी लेना। अर्जुन ने कहा तुम जानते नहीं हो हमारा गांडीव अभी मार डालेंगे, हमें कैसे रोकोगे, रोक के दिखाओ। पानी पिया, अर्जुन भी मर गए, अचेत हो गए। ऐसे बारी बारी से नकुल और सहदेव आए, वो भी बिना आज्ञा के पानी पिए और प्राणहीन हो गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए। उन्होंने देखा मेरे चारों भैया मरे पड़े। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने जल लेना चाहा तो फिर आवाज आई, ए भीम, ए युधिष्ठिर, जैसे तुम्हारे चारों भाई मरे हैं जल पीकर तुम भी मर जाओगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया ये जल जो है पीने के लिए ही है, कोई संग्रह के लिए थोड़ी है। यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम जल पी लेना। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े धीर वीर गंभीर थे। धर्मराज ने कहा ठीक है प्रश्न कीजिए, आपका क्या प्रश्न है? तब प्रश्न किया कि सुनो, पहला प्रश्न यह है, बताओ
कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज इस दुनिया, अच्छा आप बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या उत्तर होना चाहिए इसका? मैया जी, ओ मेरी मां, ध्यान दे रही हो ना? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है। हम सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी हम हाय हाय कर रहे हैं, फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि मर जाना है, रत्ती भर लेकर नहीं जाना, फिर भी इंच इंच के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है, फिर भी लोग हाय हाय कर रहे हैं कि नहीं? यही आश्चर्य। सबको पता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सब कुछ जानते हो आप लोग, फिर भी मेरा है, मेरा, ये मेरा। यही आश्चर्य। यक्ष बड़े प्रसन्न हुए। वाह! और भी प्रश्न पूछा यक्ष ने। यक्ष बड़े प्रसन्न भय। अच्छा युधिष्ठिर, हम तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं। अब एक काम करो, ये तुम्हारे 4 भाई मर गए हैं, इनमें से किसी एक को जिंदा कर लो। जिसको तुम कहोगे उसे हम जिंदा कर देंगे। अब बताओ, उन 4 में धर्मराज युधिष्ठिर को किसे जिंदा कराना चाहिए? आप बताओ, किसको? हाँ, किसे जिंदा कराना चाहिए? भाई, आज का भाई तो यही सोचेगा ना कि मेरा जो सबसे पावरफुल भाई है वो जिंदा हो तो काम बने। और सबसे पावरफुल तो या तो भीम थे या तो अर्जुन थे। पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, आप मेरे भाई नकुल को जिंदा कर दो। नकुल, नकुल सहदेव में नकुल बड़े हैं ना, माद्री के 2 बेटे हैं ये तो बड़े। ये कुंती का बड़ा मैं और माद्री का बड़ा नकुल। नकुल को जिंदा करो। यक्ष ने कहा, आप भीम को जिंदा क्यों नहीं कराए? वो तो आपका बड़ा महाभारत में काम आता। गांडीवधारी अर्जुन को जिंदा करा लेते, नकुल को क्यों? तब जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, यदि मैं अपने भाई अर्जुन या भीम को जिंदा कर लूंगा तो जो मेरी मां स्वर्ग में बैठी है वो मुझे देख रही होगी और कह रही होगी कि देखो, मेरा युधिष्ठिर भी पक्षपाती है, अपने भाइयों से प्यार करता है पर मेरे बच्चों को जिंदा नहीं कराया। तो कहीं वो स्वर्ग में बैठी मां मुझे कलंकित ना कर दे, इसलिए कहा कि ना, मैं मरी हुई मां के माथे पे भी कलंक नहीं बनना चाहता। देखिए धर्म कैसा था, आपके दादा परदादा मर गए हैं तो भी आपको चिंता रहती थी कि मेरे बाबा परदादा देखते होंगे कि मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए गलत ना करूं, क्योंकि मेरे गलत की गवाही मेरे दादा परदादा भी देंगे ना कि तुमने ये निर्णय गलत लिया। आपको तो अभी की आप कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना, कल को मेरी मां क्या कहेगी कि वाह युधिष्ठिर अपने भाइयों को जिंदा करवा लिया और मेरे बेटे को जिंदा नहीं करा सका। तो देखिए मरी हुई मां की भी चिंता थी उस धर्मराज युधिष्ठिर जी को। ये धर्म है। तब यक्ष प्रसन्न हो गए। वाह धर्मराज, तुम केवल कहने के धर्मराज नहीं हो, तुम साक्षात धर्मराज हो। जो धर्म का आचरण अपनाए जीवन में वही धर्मराज है। हम तुम्हारी इस भाव से, भाषा से प्रसन्न होकर तुम्हारे समस्त भाइयों को जीवन दान करते हैं। सबको जिंदा कर दिया।
परीक्षा लेने के लिए, वो तो यमराज जी थे। ऐसे आपकी भी कोई परीक्षा लेता होगा कभी कभी। आपके जीवन में जब मुसीबत आती है ना, तो आप ये ना समझा करो मुसीबतें हैं, ये समझा करो कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप क्या करते हैं, इन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। ये मेरा है, मेरा नहीं, मेरा। कभी भी मौत सामने खड़ी हो तो भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। कोई हमसे बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आपकी मौत सामने खड़ी है, हमने कहा खड़ी है, ठीक है, दिख रही है। बोले आप एक झूठ बोल दीजिए तो आपको मौत नहीं आएगी, आप और जिंदा रहेंगे। तो हम कहेंगे भैया हमें मौत आज आई है तो अब भी आ जाए, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि असत्य बोलना पाप है। मर जाना अच्छा है पर झूठ बोलना अच्छा नहीं। गलत करना अच्छा नहीं है। हमारे 4 दिन से भूखा हूं मैं, माना कि मैं 4 दिन का भूखा हूं, और कोई मेरे सामने अंडा मुर्गी लाके परोस दे, बोले महाराज जी मर जाओगे भूख से, ये खा लो अंडा मुर्गी मछली, तो मैं क्या कहूंगा, भैया जी मैं भूखा हूं, मरूंगा ही, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अंडा मुर्गी खाकर जिंदा रहना भी तो मरने से कम है क्या। माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाओ, मर जाना ज्यादा अच्छा है। पर माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहना अच्छा है क्या। मरने में तो एक बार मरता है आदमी, और कलंक के साथ जितने घंटे जितने दिन जिंदा रहता है, उतने घंटे उतने दिन उतनी मौत मरता है। इसलिए मर जाना अच्छा है, पर कलंकित होकर रहना, चरित्र से गिरकर जिंदा रहना, मांस भक्षण करके जिंदा रहना, शराब पीकर जिंदा रहना, इनसे अच्छा है मर जाना। झूठ बोलकर जिंदा रहने से अच्छा है सच बोल के मर जाओ। कल मरेंगे, आज ही मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता। यहां भी सुखी वहां भी सुखी रहना है। कोई जीने की कोई चाह थोड़ी है कि हम 1000 साल तक जिए, हमें चाहिए नहीं 1000 साल, हमें तो 100 साल भी नहीं चाहिए। जो विधाता दे दे, आज बुलाएं तो आज चले जाएं, पर झूठ नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, गलत नहीं। ये सिद्धांत आपको बनाना चाहिए, हम सबको बना, मर जाना चाहिए पर सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं राम जी की एक कथा सुनाता हूं। राम अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं आपको पता है कि नहीं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी रोए कि नहीं, मेरा लक्ष्मण देख मैं मर जाऊंगा यदि तू जीवित नहीं हुआ। हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए। राम लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं, आप लोगों ने राम कथा में देखा होगा, रामचरितमानस में सुना होगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी कितना रोए थे। याद रखना, राम लक्ष्मण से इतना प्यार करते हैं, पर आखिरी समय अयोध्या में क्या हुआ था। राम जी मीटिंग कर रहे थे किसी के साथ, और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण कोई अंदर प्रवेश ना करे मेरी आज्ञा के बिना, यदि कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी खड़े हैं द्वार पर, कोई अंदर नहीं जाएगा। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले हमें अंदर जाना है, राम से मिलना। लक्ष्मण जी बोले ना सरकार, 10 मिनट वेट कीजिए, राम जी मीटिंग में है। दुर्वासा जी बोले पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा श्राप दे करके। लक्ष्मण जी बोले ना 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 ना, ऐसा मत कीजिए। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारी अयोध्या मरे उससे अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। मेरे अकेले मरने से यदि सारी अयोध्या की प्रजा सुखी और सुरक्षित होती है तो चलो। लक्ष्मण जी गए राम के पास, और राम ने देखा, दंग रह गए। लक्ष्मण आपको कहा था किसी को मत आने देना, तुम ही आ गए, और मैंने वचन ले लिया है कि जो आएगा बीच में उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
अब देखो राम भला लक्ष्मण को कैसे मृत्यु दंड दे दें। अच्छा बताओ, राम अपने भाई के लिए तो अपनी बात मैट सकते थे कि नहीं? बोलो, मैट सकते थे, पर नहीं। धन्य है वो राम और धन्य है वो राम का निष्कलंक जीवन कि अपने भाई को लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया, राम जी ने ये नहीं कहा कि तू मर जा अब जा ना, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई, तो आज कैसे मिथ्या हो। लक्ष्मण ने जानकर सरयू में डूबकर अपना शरीर पूरा कर लिया। दिव्य शरीर था, लीला थी, चले गए। पर कहने जाने के पहले ये समझा कर गए हैं आपको और हमें कि देखो मर जाना पर अपनी वाणी को मिथ्या मत होने देना, मर जाना पर अपने धर्म को मत जाने देना। धर्मो रक्षति रक्षिता। अरे धर्म है तो सब कुछ है, और सब कुछ है धर्म नहीं है तो सब कुछ का अर्थ क्या है? आज का व्यक्ति धर्म को जानता ही नहीं। आज का व्यक्ति धर्म का पालन करना भी तो नहीं जानता, सीखता ही नहीं है कुछ। पहले कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस कुछ नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को धर्म का ज्ञान था तो कोई गलत करता है, उसे पता था कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे। वो सोचता था यहाँ के पैसों से थोड़ा सा सुख मिल जाएगा पर इसके बदले में जो दुख मिलेगा वो जानता था, वो बिलीव करता था शास्त्रों पे। आजकल का आदमी विश्वास ही नहीं करता, इसलिए डरता ही नहीं आज का व्यक्ति। पहले का आदमी गलत से डरता था, वो चाह कर भी नहीं करता था। नहीं करेंगे हम गलत, ना गलत करेंगे ना, वो जानता था ना, उसे धर्म का ज्ञान था। आज लोग अधर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। इन्हें लगता है लूट घसोट के जैसा मिल जाए बस पैसा मिल जाए। ये नहीं जानते कि बेटा तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां लंगड़ी लूली गूंगी पैदा होंगी जो तुम चोरी कपट छल कर रहे हो। इसी चोरी से कपट से छल से गलत करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। उल्टे सीधे काम करोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान के यहां पर सबका हिसाब किताब होता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गलत करने से डरिए, बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। ये आचरण बच्चों के भीतर डालिए कि बेटा धर्म के लिए मर जाना है, अधर्म के साथ जिंदा नहीं रहना। महाभारत का युद्ध यही तो सिखाता है। बताओ धर्म के लिए कौन मरा? बताओ महाभारत में धर्म के लिए कौन मरा? महाभारत में धर्म के लिए 3 लोग मरे। मरे तो बहुत हैं, पर 3 का मरना बड़ा दुखद है। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे दानवीर कर्ण। इन 3 का मरना बड़ा दुखद हुआ है। भाई भले आदमी ना मरे, हम तो यही चाहते हैं। जितना जिंदा रहेंगे उतना अच्छा, इनसे धर्म फैलेगा। पर ये 3 मर गए, इनसे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बहुत रोए हैं। हम भी जब महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी?
अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म ही एक ऐसे बेटा है, हमेशा बाप अपने बेटे की शादी कराता है। भाई, बाप अपने बेटे की शादी कराता है कि नहीं? पर एक पितामह भीष्म ऐसे हैं कि जो बेटे होकर अपने पिता की शादी कराए थे। आपको पता है, पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी। एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पुत्र पहले पाराशर के पुत्र व्यास जी, इन्हें बड़ी प्रसव। सत्यवती के शरीर से 100 किलोमीटर तक खुशबू आती थी। जहां वो खड़ी हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर तक खुशबू जाती, उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। पहले दुर्गंध निकलती थी, पर पाराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से अब सुगंध निकल पड़ेगी। सुगंध, संत कृपा हुई, सुगंध निकल पड़ी। गंगा पुत्र थे। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ पहला, गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वें द्यो नाम के वसु थे पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी, तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा? तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई, गंगा में चली गई और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु को। क्या नाम था? द्यो नाम के थे। इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था, भीष्म। भीष्म जी का पालन पोषण किया शांतनु ने। एक दिन इन्हें धृतराष्ट्र के सारे नियम गलत थे। धृतराष्ट्र गलत रास्ते पर थे, पर पितामह ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। और उस सिंहासन के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र राजा थे, पर वो तो राजा थे, पर युवराज दुर्योधन को बना दिया गया था। दुर्योधन युवराज थे, आने वाले राजा, भावी राजा थे। तो धर्म पितामह भीष्म को मजबूरी के कारण इनका सपोर्ट करना पड़ता था। वो चाहते थोड़ी थे। महाभारत के युद्ध में कह दिया था पितामह भीष्म ने कि सुनो दुर्योधन, मैं पांडवों से युद्ध जरूर करूंगा, पर अपने किसी भी बाण से मैं पांडवों में एक भी को मारूंगा नहीं, ये बोला था। सेनापति बने थे आप पहले, पर यह भी वचन दिया था कि मैं 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा पांडवों के, पर पांडवों को नहीं मारूंगा। तो पितामह भीष्म देखो मर गए, पर मरते मरते भी अपना धर्म। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो आपको क्या लगता है? पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे ना। अरे वो व्यक्ति उस कैसे बैठा होगा, क्या मजबूरी रही होगी। आज पितामह भीष्म अपने आप को कोस रहे हैं, क्यों मैंने प्रतिज्ञा ली। यदि प्रतिज्ञा ना ली होती तो मैं इस दुर्योधन को पकड़ के गर्दन काट देता इसकी, पर प्रतिज्ञा के कारण ये हाथ रुके थे। देखिए, व्यक्ति मर गया पर धर्म नहीं छोड़ा। पितामह भीष्म की मजबूरी आज तक किसी ने समझी ही नहीं। जो पितामह को आरोप लगाते हैं, क्या मजबूरी थी। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। अरे भाई, पितामह बोलते कि क्यों लुट रही है लाज।
बोलते तो दुर्योधन बोल देता बुढ़े बैठे रहो, तो अपमान भी तो सहन नहीं होता, इसलिए भाई अपमान कराने से अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, कलयुग का अवतार था, वो बोल देता है बुढ़े बैठे रहो, तो इज्जत भी तो, पर कुछ बहुत सारा गलत हो गया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। दूसरी मृत्यु हुई गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र गलत है, फिर भी सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, है ना, अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए गए द्रोणाचार्य, तो इनके दोस्त ने कह दिया, अरे तुमसे हम दोस्ती करेंगे क्या? तुम्हारी औकात देखते हो, तुम्हारी औकात क्या है? गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद ने निकलवा दी अपनी सभा से और कह दिया तुम हमारे योग्य थोड़ी हो गुरु मित्र बनाने के। अब वो लेकर के घुटन गुरु द्रोणाचार्य आए और वहां इन्हें पितामह भीष्म ने नियुक्त कर लिया शिक्षा देने के लिए। तो ये यहाँ के शिक्षा गुरु बन गए। इन्होंने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों से कहा जाओ द्रुपद। तीसरी मजबूरी थी किसकी? कर्ण की। कर्ण की क्या मजबूरी थी? कर्ण को पता था, आखिरी में पता चल गया था युद्ध होने के पहले कि ये पांडव मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने बता दिया था कि तुम राधे नहीं हो, कौन्तेय हो, कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, पांडु कौन्तेय हो, बड़ा सम्मान मिलेगा, चलो पांडवों के संग सम्मिलित। ना, दुर्योधन कैसा भी है, कर्ण ने कहा लोग मुझे शूद्र शूद्र कह करके बुलाते थे, पर मुझे सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इस दुर्योधन ने दिलाई है। जानते थे कर्ण कि ये दुर्योधन गलत है। अच्छा, दानवीर कर्ण ने बाद में बड़ा पश्चाताप किया है। देखिए, आप ना कई बार कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, ना बोला करो, बोलने के पहले विचार किया करो। कर्ण ने भी द्रौपदी के सब्जेक्ट में एक बात बोली है। क्या बोली है? कर्ण ने कहा था जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कहा था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, तू तो 5-5 पतियों वाली पत्नी है, तो जब तेरे 5 हो सकते हैं तो छठवा क्यों नहीं हो सकता? मैं छठवा, मुझे बना लो, ये कहा था कर्ण ने। देखो, कर्ण जैसे ज्ञानी, कर्ण जैसे समझदार भी ऐसी घटिया बातें करते हैं। इस बात पर बाद में, उसके तुरंत बाद कर्ण ने बड़ा, हे भगवान क्या मेरे मुंह से निकल गया, क्या मैंने कह दिया, ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, पर मेरी वाणी से हो गया। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए कहता हूं कि बोलने के पहले सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो वो ठीक है या गलत। मुंह है तो कुछ भी बोल दिया ना, बोलने के पहले विचार कर लो, जो बोल रहे हो सही है, इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत रोए हैं कर्ण इस बात के लिए, और जब पता चला कि ये तो मेरे भाई है और ये मेरी भाई की पत्नी, तब तो और रोए कि राम राम, ये तो मेरी भाई की पत्नी है। भगवान ने कहा चलो पांडवों की तरफ से आओ, कर्ण ने कहा ना, अब देखो हमें मर जाने दो, अब हमें ना जीत की खुशी है ना तो हार का कोई गम है, बस मर जाने दो। अब
इस मुंह से गलत शब्द निकल गया है द्रौपदी के लिए, तो जब जब मैं द्रौपदी को देखूंगा या वो मुझे देखेगी तो एक गांठ, मैं जीवन नहीं जीना, मर जाने दो मुझे। कर्ण ने कहा कि अब मैं मां को भी देखना नहीं चाहता। क्यों? ये कैसी मां है, पूरी जिंदगी मैं तड़पता रहा अपनी मां के लिए, कौन मेरी मां, कौन, ये देखती रही, कभी बोली नहीं कि तू मेरा बेटा है। अब जी कर क्या करेंगे। वो दुर्योधन गलत है, ठीक है, दुर्योधन के साथ रहने दो, अब नरक जाऊंगा और क्या होगा, जाने दो। पर मैं अपने मित्र का, जिस मित्र ने मुझे, मेरी मां ने तो नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, पर दुर्योधन ने कहा था कि ये मेरा मित्र है, इसलिए जिसने मुझे विपत्ति के समय में मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अब उसकी विपत्ति के समय में उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। इस समय इनका यही धर्म था। मित्र का धर्म होता है, जो न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये रामचरितमानस में लिखा है कि अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है। तो दुर्योधन, कर्ण ने सहयोग इसलिए किया क्योंकि वो मित्रता के बंधन से बंधे थे, एक प्रतिज्ञा के बंधन से बंधे थे, एक नमक के बंधन से बंधे थे, और ये तीसरा, बेचारे ये मित्रता के बंधन से बंधे थे और तीनों मर गए, पर तीनों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये महाभारत की कथा है, ये महाभारत। मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। मेरा धर्म मैं ना छोड़ूं, मैं ना छोड़ूं। भागवत, राम कथा, महाभारत यही शिक्षा देते हैं। मर जाना अच्छा है साहब, धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। रावण में और राम में क्या अंतर था? यही अंतर था कि राम के पास धर्म था, रावण के पास धर्म ही तो नहीं था, बस इतना सा अंतर था। रावण की और राम की राशि एक थी। रा अक्षर उनका है तो रा अक्षर इसका है। रावण राम, है ना, एक ही राशि थी। अखबार में रोज दोनों देखते होंगे कि आज मेरी राशि में क्या लिखा है। एक ही लिखा होता रहा दोनों में, परंतु फर्क था, माइनर था। भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा, तो धन रहा किस काम का? धर्म गवा कर तुम धन कमाए तो उस धन की वैल्यू क्या है? हाँ, धर्म को गवाकर धन कमाया तो वो धन किस काम का, ये बताओ। इसलिए धन ना कमाओ पर धर्म कमाओ। धर्म हमारा क्या है, पहचानिए, सीखिए, समझिए। भक्तों, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया। अश्वत्थामा आया, बोले मैं पांडवों को, दुर्योधन बोल तेरी क्या इच्छा है? बोले मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं मेरे मित्र, क्या तुम मार सकोगे? हाँ हाँ। चला रात के 12 बजे, देखिए सब मित्रता निभा रहे हैं। दुर्योधन मर रहा है, पर वो भी, दुर्योधन भी बहुत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। दुर्योधन
मरते मरते भी दूसरों का बुरा ही करना है। अच्छा, महाभारत का ये भी घटनाक्रम हमें सिखाता है कि जीवन में कभी उससे नहीं उलझना चाहिए जिसके सिर पर भगवान का हाथ है। दुर्योधन की गलती क्या थी कि वो उन पांडवों से, अच्छा पांडव अलग होते, अकेले होते तो फिर जीत जाते कौरव लोग, पर पांडवों के ऊपर ना कन्हैया का बल था, उनकी कृपा का हाथ था, और जिस पर भगवान की कृपा हो उसका देखो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस इसलिए कहता हूं, ना तुम पितामह भीष्म जैसों पर विश्वास करना। भीष्म पितामह जैसे दिग्गज भी सामने वाले की सेना में हो तो क्या फर्क पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज भी यदि सामने वालों के पास हो तो क्या फर्क पड़ता है, और दानवीर कर्ण जैसे धुरंधर भी किसी की सेना में हो तो क्या फर्क पड़ता है। आपके ऊपर तो बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। बस यदि ये कृपा है तो कितना भी बलवान सामने खड़ा हो आप ही उसे पछाड़ेंगे, वो आपको नहीं पछाड़ सकता, क्योंकि गोविंद की कृपा जो है वो सबसे बलवान है, इससे बलवान फिर कुछ नहीं। इसलिए भगवान क्यों घबराएं हम, हमारा तो भगवान से रिश्ता है। पता नहीं लोग पूरी जिंदगी में क्यों नहीं भगवान से रिश्ता बना पाते, पता नहीं लोग क्यों भगवान से जुड़ नहीं पाते, पता नहीं क्यों लोग भगवान को समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों भगवान की भगवत्ता को जाने बिना लोग मर जाते हैं, पता नहीं भगवान के स्वभाव को लोग क्यों नहीं जान पाते। प्रिय भक्तों, जब द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए और दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, दुर्योधन मर गया। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ ये सुनकर कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी समय प्राण निकल गए। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आपने हमारे पतियों को बचाया है, आप चाहते तो हमारे पुत्रों को भी आप बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया। भगवान कहते हैं, द्रौपदी तेरे पुत्रों की आयु इतनी ही थी, आयु इतनी ही थी, इसलिए मैं कैसे बचाता। तेरे बच्चे इतने कार्य के लिए ही आए थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, मोह ना कर। द्रौपदी भगवान की बात सुनकर सहमत हो गई, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी, आप तो भगवान हैं। हमें भी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर खूब प्रसन्न रहना चाहिए। अपनी तरफ से कोई चाहत ना जोड़ दो, बचाएंगे। देखो भगवान के समय भी भगवान के सगे भांजे अभिमन्यु थे, क्या भगवान अपने भांजे को नहीं बचा सकते थे? आपके लिए आप रोती हैं, हे भगवान तुमने हमारे अपने को क्यों नहीं बचाया? तो भगवान का तो सगा भांजा था वो, सुभद्रा का बेटा, क्यों नहीं बचाया? कारण था ना,
इनकी उम्र इतनी ही थी। अब भगवान भी हस्तक्षेप कितना करें। देखिए, ज्यादा उम्र के लिए आप मत परेशान हुआ करो कि हमें ज्यादा लंबी आयु मिले। ना 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 ना, जितनी आयु मिली है उसका ही सदुपयोग करो फास्ट। उतने में ही अपने आप को इतना अमर कर लो कि आपके मरने पर भी लोग ये ना कहें कि मर गया, लोग कहें देखो हमारे और आपके लिए सीखने के लिए कितना कुछ छोड़ करके गया है। मरा कहाँ, सीखने के लिए छोड़ कर गया है। सीख लो जो सीखना। मीराबाई मरी कहाँ है, हमारे और आपके लिए छोड़कर चली गई। देख लो, ऐसे प्रेम किया जाता है। इसलिए ज्यादा आयु लंबी हो इसका भी कोई चाहत ना हो, जितना दिया है ठीक है। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, ले। अश्वत्थामा है, मार दे इसे, जो सजा देना चाहती है दे दे। अच्छा, आपके बेटे और आपके अपनों का कोई हत्यारा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे दंड देंगे, मारेंगे? पर द्रौपदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। द्रौपदी जानती थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। दया हमारा आभूषण है। किसी भी हाल में कभी भी हमें दया का परित्याग नहीं करना चाहिए। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। दया का भाव तो सदैव हमें रखना चाहिए। दया ही ईश्वर की प्राप्ति कराती है। प्रिय भक्तों, उस बच्चे के हत्यारे को, अश्वत्थामा को भगवान ने कहा इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। उसके सिर की मणि निकालकर नगर से निकाल दिया गया। चूंकि द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की प्रतिमूर्ति है, इसलिए कहा करता हूं आपसे कि अपनी अपनी मांओं की सेवा जरूर किया करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा की। अब भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ की याद आ गई। कुंती बुआ ने आज भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मांगो बुआ, क्या चाहती हो? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम्। आज
आज कहा कुंती बुआ ने, प्रभु आज हमें आप दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, मां जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख पाया है, फिर दुख मांगती हो, ऐसा क्यों? कहा कुंती बुआ ने, प्रभु जीवन में जब जब सुख आए तब तब आपकी विस्मृति हो गई, और जब जब दुख आया तब तब आपकी स्मृति बनी रही। ऐसे सुख का हम क्या करें जिस सुख में आपका स्मरण भूल जाए। अच्छा तो वो दुख है, कम से कम आपका या स्मरण तो कराता है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख दे दीजिए। हमें सुख की कोई चाहत नहीं। आज कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख भी आपका है और दुख भी आपका। अच्छा हमें ना तो सुख के पीछे पड़ना है ना तो दुख के। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। तो हमें सुख भी प्यारा और दुख भी प्यारा। भगवान आपको जैसे रखना है बस आप रखो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, है ना। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद। झोपड़ी में रखे तो धन्यवाद, और महलों में रखे तो धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। भगवान इस झोपड़ी में महलों में जैसे रखें, सुख में दुख में खुश रहो। अरे देखो अमीरी गरीबी सुख दुख तो छूटेगा कभी नहीं। हानि है तो लाभ भी है और लाभ है तो हानि। इसलिए सब में रहना सीखो। सर्दी आए तो सर्दी में रहना सीख लो, गर्मी आए तो गर्मी में रहना, बरसात आए तो बरसात, सब में रहना सीखनी पड़ेगा। सर्दी के लिए स्वेटर ले लो, गर्मी के लिए कम कपड़े, बढ़िया कूलर हो पंखा हो, और
बरसात के लिए छाता हो, व्यवस्था कर लो अपनी। अब आप कहो नहीं 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 नहीं, गर्मी आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आएगी? आएगी, तुम अपनी व्यवस्था करो बचने की। सर्दी नहीं आनी चाहिए, आएगी, तुम अपनी व्यवस्था करो। बरसात आएगी, तुम अपनी व्यवस्था करो। उसी प्रकार दुख आएगा। जैसे बरसात को आप रोक नहीं सकते, सर्दी गर्मी को रोक नहीं सकते, दुख आएगा, आप अपनी व्यवस्था कर लो कि दुख में आपको हंसना है कि रोना। सुख भी आएगा, व्यवस्था करो अपनी। सुख आए तो हैंग ना हो जाना कि अहंकार में झूमने लग जाओ। सुख आए तो फूलो मती, दुख आए तो तड़पो मती। जैसे ठाकुर जी रखें, बस हर हाल में सुख को अपना सुख ना मान लेना, धन को अपना धन ना मान लेना। भगवान का प्रसाद समझ के रखोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार की तब गुंजाइश होती है जब आप उसके मालिक बन जाते। मैं मालिक, मालिक ना बनो, हाँ दास बनो। मैं सेवक खल कामी, कृपा करो भरता। मैं कौन हूं? सेवक हूं। सेवक ही रहूं अच्छा है, मालिक ना बन जाऊं। आज मैं आपको कभी भूलूं नहीं।